इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, सामग्री प्रबंधन के क्या महत्व होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि वाई मटेरियल हैंडलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कि मटेरियल हैंडलिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, या एक तरीका जिससे कि आप प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं कि कैसे वो वेयर हाउसेस में जाएगा बिना टूटे हुए और आप उसको बना के रखते हैं आपके बिजनेस को। इसलिए आप डिज़ाइन करते हैं सेफ और इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को, जिससे कि आपका प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह या एक वेयर हाउस से दूसरी जगह ईजीली जा सकता है। तो कंपनी स्टील करती है कि उनका जो प्रोडक्ट हो वो कम ख़राब हो, लॉस कम हो, उनको वेयर हाउसिंग प्रॉपर हो। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कम हो सकता है, उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट का यूज़ करें और मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से करें। तो इसके इंपॉर्टेंस को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कॉस्टली होता है, मतलब आप मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं तो उसमें बहुत पैसा लगता है, तो आप कैसे उसके अमाउंट को कम कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म तक मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं, आप इसमें बजट पे ध्यान ना देके प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की डिलीवरी एफिशिएंट तरीके से करने पे फोकस करते हैं, ज़्यादा मैन पावर लगा देते हैं, तो आपको देखना है कि आप कैसे नंबर ऑफ पीपल्स को कम कर सकते हैं, उनकी शिपिंग में शॉर्ट कर सकते हैं, उसकी हैंडलिंग आइटम में, ताकि आपका जो मनी है वो सेव हो सके या आपका जो कॉस्ट है वो कम लगे, जो शिपमेंट है उसका जो टाइम फ्रेम है आप उसको भी कम कर सकते हैं, और आपका जो काम है वो कम लोग द्वारा और जल्दी भी हो जाएगा। तो मटेरियल हैंडलिंग इम्पॉर्टेंट होता है, पर आप इसमें ध्यान रखें कि आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आप कम करें। सेकेंड आता है मिनिमाइज एक्सीडेंट्स एंड डैमेज। जो मैनुअली मूवमेंट होता है मटेरियल या गुड्स का, तो उसमें आपके पास फैसिलिटीज़ रहती है फ्लोर की, आप उसमें कैसे उसको हैंडल करेंगे केयरफुली आपको नहीं पता होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है जो आपके सामान है, प्रोडक्ट है, वो डैमेज भी हो सकता है। तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है पर्सनल्स को कि वो कैसे मैनुअली तरीके से लिफ्ट करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा गुड्स का, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उनको बताना कि कैसे उठाना है, कैसे कैरी होगा या मशीन्स के थ्रू होगा, जिससे कि आपके प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आप इसको प्ले करते हैं प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, ताकि आप प्रोडक्ट के डैमेज को कम कर सकें। लाइक फोर्कलिफ्ट्स एक एग्जांपल, जिसका कि आप यूज़ करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, ताकि आप एक्सीडेंट को हटा सकें, डैमेज को हटा सकें आपके प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। जो भी शिपिंग और डिलीवरी का टाइम है वो आपका शॉर्टर होना चाहिए। आप कैसे ट्रांसलेट करें आपके बिजनेस को और कस्टमर्स को कैसे हैप्पी बना रहे। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट अनेबल करता है कि आपका जो प्रोडक्शन हो वो फास्ट हो, डिलीवरी का टाइम कम हो, रिजल्ट जो है वो जल्दी आपको मिले, आप जल्दी ऑर्डर फुलफिल कर सकें। तो ये इंश्योर करता है कस्टमर को कि क्या इनबाउंड शिपमेंट्स होंगे, कब टाइम अराइव होगा, क्या कंडीशंस होगी। ये आपको हेल्प करता है कि कस्टमर जो है वो नए बिजनेस में कैसे जा सकते हैं। अगर आपने कस्टमर को प्रोडक्ट सही तरीके से डिलीवर और शिप किया है तो कस्टमर का एक्सपीरियंस आपके लिए और अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ योर वर्कर। जो भी वर्कर है अगर वो बल्क में मटेरियल को हैंडल कर रहा है तो वो थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, जिससे कि आपका जो काम है वो स्लो करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जिससे कि आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वर्कर्स को रिलायबल बना सकते हैं, उनके बर्डन को कम कर सकते हैं। आप इसमें कन्वेयर बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, आपके साइकिल टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंस होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। तो फर्स्ट आता है फुल इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। जो भी आपके पास मशीन्स या टूल्स इक्विपमेंट्स है आप उसका पूरी तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इनहेंस सेफ्टी, कि आप सेफ्टी को इंक्रीज करते हैं मटेरियल को हैंडल करने की। नेक्स्ट आता है हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट्स के, ये आपको हेल्प करता है कि आप कैसे एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। इम्प्रूव करता है मटेरियल के फ्लो को, आप मटेरियल के फ्लो को इजीली कंट्रोल करके और मटेरियल का फ्लो और अच्छा, स्मूथ, प्रॉपर, एफिशिएंट बना सकते हैं। ये आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट को कम करता है, वेस्टेज को कम करता है। आप इसमें ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग पे जा सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली मटेरियल हैंडल हो सकते हैं। ये इम्प्रूव करता है आपकी एफिशिएंसी को, आप इसमें मेंटेन और इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को, और आप इसमें रिड्यूस कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के साइकिल टाइम को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। डिस्क्रिप्शन में आप मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।